ओके, सो हार्मोनिक मीन, ठीक है, एक मिनट रुको। तो हार्मोनिक मीन में क्या है, जैसे मान लो लेट a1 a2 a3 till an आर एनी n नंबर्स, कोई भी n नंबर्स हैं, तो इनका हार्मोनिक मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इन सब का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 1/a1 1/a2 टिल 1/n, ठीक है। और इसका अब अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, 1/a1 प्लस 1/a2 टिल 1/an होल अपॉन n। सो हार्मोनिक मीन क्या होगा, अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल। सो n होल अपॉन 1/a1 प्लस 1/a2 टिल 1/an। सो किसी भी नंबर का अगर तुमको हार्मोनिक मीन निकालना है, कुछ नंबर्स का, सर थोड़ा ऊपर करके। थैंक यू सर। तो तुमको कुछ नंबर्स का अगर हार्मोनिक मीन निकालना है, तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको पहले न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स लिखना पड़ेगा कि कितने टर्म्स हैं, और डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स लिखना पड़ेगा। और डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ टर्म्स। Sir, can you go up a little? क्या हुआ Sir, can you go up a little? ऊपर, एक मिनट, स्क्रॉल। सर वो जो एपी में सिमेट्री वाला करते थे ना, एम से इक्वल, हाँ उसमें लास्ट के और फर्स्ट के इक्वल नंबर ऑफ कितने भी टर्म्स चलते हैं ना। मतलब हाँ हाँ हाँ, मतलब अगर लास्ट के 2 टर्म्स लिए तो फर्स्ट के भी 2 टर्म्स लिए, लास्ट के 3 टर्म्स लिए तो फर्स्ट के भी 3 टर्म्स लिए। अच्छा वैसे सर इज वही इक्वल तो टू एम। सिमेट्री इज इक्वल टू अरिथमेटिक उन मीन दोनों ऑफ का ऑल द मीन। टर्म्स, हाँ सर ठीक। ऑल द टर्म्स। वो पूरे एपी का मीन कि सिर्फ उनका मीन? नहीं, पूरे जितने एपी टर्म्स का हैं, भी। पूरे ओके पूरे सर एपी का थोड़ा मीन। ऊपर, थोड़ा ऊपर सर, ऊपर। ओके सर, थैंक यू। सर वो जो एनी नंबर्स लिए वो सब एचपी में ही थे ना। नहीं नहीं, एनी नंबर्स लिखे हैं इसका मतलब कि एचपी में नहीं है, कोई भी नंबर है। जैसे अरिथमेटिक मीन भी जब मैं निकालना सिखाता था, पहले तो एक जनरल अरिथमेटिक मीन निकालना सिखाता था, तो उसमें क्या लिखते थे, सम ऑफ ऑल द टर्म्स होल अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये बात का कहीं भी मेंशन नहीं किया जाता था कि वो जो टर्म्स है वो इंडिविजुअली, अच्छा सर मुझे लगा इंसर्ट करने की बात कर रहे हो, सॉरी। नहीं, जब ये लोग एपी में आते हैं तब एक स्पेशल प्रॉपर्टी, वो सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी लगती है, जो अभी हम लोग आगे देखेंगे बाय द वे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि एग्जांपल, हार्मोनिक मीन ऑफ 2 3 एंड 5 क्या हो जाएगा, कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, तो 3 होल अपॉन 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। ठीक है, तो ये एक नंबर आएगा, वही हमारा आंसर होगा।
इतना समझ में आया तुम लोग को? Yes, sir. ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इतना लिख लो एक बार जल्दी से। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट वही सिमेट्री वाली प्रॉपर्टी, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि जैसे मान लो इफ a1 a2 a3 till an minus 2 an minus 1 an are in HP, जैसे मान लो ये लोग HP में है, तो देन हार्मोनिक मीन of the terms taken symmetrically from first and last are equal and they are also equal to harmonic mean of all the terms, and they are also equal to harmonic mean of all the terms. ठीक है? वो एग्जाम्पल का जरा आंसर दिखाओ 1 मिनट। हाँ क्या बस हुआ? बस कुछ नहीं सर, हो गया। अब देखो, जैसे मान लो कि सिमेट्रिकल टर्म्स मतलब जैसे a1 का सिमेट्रिकल कौन है? an है। तो से मैं अगर ये दो टर्म्स चूज करता तो इनका हार्मोनिक मीन क्या होता? क्योंकि दो टर्म्स है तो 2 होल अपॉन 1 बाय a1 प्लस 1 बाय an। ठीक है? से मान लो मैं इधर से a2 और a3 चूज करता और इधर से an माइनस 1 एंड an माइनस 2 चूज करता, तो टोटल 4 टर्म्स होते हैं। सो 4 होल अपॉन 1 बाय a2 प्लस 1 बाय a3 प्लस 1 बाय an माइनस 2 प्लस 1 बाय an माइनस 1, और ऐसे बहुत सारे तुमको कॉम्बिनेशंस मिल रहे होते, पेयरिंग मिल रहे होते। तो ये सारे के सारे किसके बराबर हो रहे होते? ये सारे के सारे बराबर हो रहे होते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल द टर्म्स। सो सारे टर्म्स n है, होल अपॉन 1 बाय a1 प्लस 1 बाय a2 टिल 1 बाय an। ठीक है? सर दो ही टर्म सिमेट्रिक होंगे ना? नहीं, जैसे a1 और an ये सिमेट्रिक हो गए। यस इसमें सर। इसमें अगर 4 टर्म्स लिया मैंने a2 a3 an minus 2 and an minus 1, तो a2 का सिमेट्रिक an minus 1 है, a3 का सिमेट्रिक an minus 2 है। तो जो यस 4 है उसमें सब पेयर्स वाले ही है ना। सर, तो फिर अगर 2 अपॉन 1 बाय a3 प्लस 1 बाय an माइनस 2 भी होगा माइनस, ना? हाँ हाँ, ऐसे इसीलिए तो बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं, तो मैंने डॉट 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 लगा दिया। सारे पेयर्स लिखने की जरूरत है नहीं। सर पर आपने जो ये सेकंड एग्जांपल लिया है 4 अपॉन 1 बाय a2 से लेके 1 बाय, उसमें तो 4 टर्म्स ले लिया हमने एक हाँ, साथ। मैं 6 भी ले सकता हूँ, मतलब तुम ऐसे सोचो तो मैं ये भी ले सकता था। जब तक वो सिमेट्री में कितने भी ले हाँ, सकते हैं। अच्छा, इनको भी ले सकता था मैं। 6 होल अपॉन 1 बाय a1 प्लस 1 बाय a2 प्लस 1 बाय a3 प्लस 1 बाय an माइनस 2 प्लस 1 बाय an माइनस 1 प्लस 1 बाय an। ओके सर, समझा। ठीक है? तो मतलब अब क्योंकि हम लोग ने एपी और जीपी में ऐसे टाइप की प्रॉपर्टी पढ़ ली है, तो इसको समझने में तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसी बेसिस पे कि इफ a1 a2 a3
till A25 are in HP and 1 by A1 plus 1 by A3 plus 1 by A23 plus 1 by A25 is equal to 8. Then find 1 by A1 plus 1 by A2 till 1 by A25. फिर चैट बॉक्स में भेजा, चेक करो। ठीक है। सही है। नहीं आयुष, ओके सो करते हैं। देखो अगर तुम देखोगे तो A1 का सिमेट्रिक A25 है और A3 का सिमेट्रिक A23 है, मतलब ये वो पेयर टाइप में है, सिमेट्रिक पेयर टाइप में। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि A1, A3, A23, A25 का जो हार्मोनिक मीन होगा, इसका हार्मोनिक मीन क्या होगा? 4, क्योंकि 4 टर्म्स है, होल अपॉन 1 by A1 plus 1 by A3 plus 1 by A23 plus 1 by A25. This will be equal to harmonic mean 4 by of 8. all the terms. तो कितने टर्म्स है? 25 टर्म्स है, होल अपॉन 1 by A1 plus 1 by A2 till 1 by A25। ठीक है। अच्छा इसकी वैल्यू 8 दी हुई है, 1 by 2 आ जाएगा। तो 4 by 8 मतलब एक तरीके से 1 by 2 इज इक्वल टू 25 होल अपॉन 1 by A1 से लेके 1 by A25 तक। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 by A1 से लेके 1 by A25 is equal to 25 into 2 which is 50। 50 आंसर है। हाँ सर 50 है। और स्क्रॉल अप करो। ठीक है।
सर एक सेकंड स्क्रॉल अप करो। बस बस। डन। ओके, अब आगे देखो, आगे है नेक्स्ट टॉपिक, इसमें इंसर्शन ऑफ हार्मोनिक मीन और हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। अच्छा, ऐसे टाइप का टॉपिक हम लोग ने एपी में भी पढ़ा, जीपी में भी पढ़ा, यस अब एचपी में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या है, पहला है कि इंसर्शन ऑफ वन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, और दूसरा पार्ट क्या है, इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सो अब देखो पहला पार्ट पढ़ेंगे, इंसर्शन ऑफ वन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी। जैसे मान लो ए है, बी है, और उसके बीच में मैंने एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे ये तीनों टर्म्स किस में हो जाने चाहिए, एचपी में हो जाने चाहिए। अच्छा, एचपी को मैं कैसे डील करता हूँ, उसके एपी में कन्वर्ट करके। तो 1/A, 1/HM and 1/B, they should be in AP। अच्छा, एक बात ध्यान रखना हमेशा, जैसे मान लो अगर P Q R AP में है, तो इनके बीच में आपस में क्या रिलेशन रहता है, Q minus P. P plus R by 2 2 equal to times Q. the middle term is equal to first term and the third term। Yes, sir. 2Q is equal to P plus R होता है। ये यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हैं, Q माइनस पी इज इक्वल टू आर माइनस क्यू। इसको इधर ला दिए और इसको इधर ला दिए। तो याद रखो कि अगर दो टर्म्स एपी में है तो 2Q इज इक्वल टू पी प्लस आर होता है, और ये तीन टर्म्स एपी में है तो ये तीन टर्म्स अगर एपी में है तो आई कैन राइट 2 टाइम्स द मिडिल टर्म इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/B। अब नीचे ए बी एलसीएम ले लिया, न्यूमरेटर में a प्लस बी आ गया, so 2/HM is equal to a plus b whole upon ab। so अगर मैं HM को सब्जेक्ट बनाऊं, आई विल गेट 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, तो इसको याद रख लिया कि हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b इज 2ab अपॉन a प्लस बी। So someone is in the waiting room. वेटिंग रूम नहीं, मेरे वेटिंग रूम में तो कोई नहीं शो कर रहा। तो किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, ग्रुप में लिखा है क्या? नहीं सर, ग्रुप पे भी नहीं है। ग्रुप पे भी नहीं। तुमको कैसे पता चला? नहीं सर, ग्रुप में नहीं आया। Sir, he messaged me. कहीं पहले वेटिंग रूम में आए तो सही। क्या नाम है? Manish. हिमानिश। हिमानिश तो नहीं है इसमें अभी तो। वो है नहीं इसमें, लेकिन वेटिंग रूम में भी नहीं है।
सर थोड़ा ऊपर दिखाइए ना। सर इंसर्शन ऑफ HM वाला दिखाइए। नीचे दिखाइए ना थोड़ा बहुत। सर एक मिनट। ओके चलो ठीक है। सो तो जैसे मान लो कि अगर ए और बी है, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, तो उनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा? a प्लस बी बाय टू। उनका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो क्या होगा? रूट ऑफ ए बी। और उनका जो हार्मोनिक मीन होगा वो क्या होगा? 2ab अपॉन a प्लस बी। अब किसी को लगता होगा कि यार सेम दो नंबर का ही मैं अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन निकाल रहा हूँ। हाँ, और आपने अभी क्या बोला? लैग हो रहा था, आवाज तो सुनाई नहीं दिया। ये बोला कि जैसे मान लो लेट a एंड b आर टू नंबर्स, तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? a प्लस बी बाय टू। उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। और उनका हार्मोनिक मीन क्या होगा? 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है। सो तो अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जैसे मान लो a है, b है, तो उसके बीच में अगर मैं ये नंबर इंसर्ट कर दूं, a प्लस बी बाय टू लिख दूं, तो ये तीनों टर्म्स किस में हो जाएंगे? AP में हो जाएंगे। सिमिलरली a और b के बीच में अगर मैं रूट ए बी इंसर्ट कर दूं, तो ये तीनों टर्म्स किस में हो जाएंगे? GP में। एंड a और b के बीच में if I insert this 2ab upon a plus b, then these three terms will be in HP. ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ सर। ओके। अच्छा, एक और ऑब्जर्वेशन। तो ये तो लिख लिया भाई। अब एक और ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन में क्या है कि जैसे मान लो मैं अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन निकालूं, so it will become a plus b by 2 into 2ab whole upon a plus b। तो a plus b कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? ab। और अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर निकालूं, that will also be ab। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन।
हाँ सर। ठीक है। सो फॉर 2 नंबर्स ओनली ये जो रिलेशन होल्ड करता है ये केवल 2 नंबर्स के लिए होल्ड करता है। ज्योमेट्रिक मीन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ठीक है, 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन लिया, 2 नंबर्स का अरिथमेटिक मीन लिया, 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन लिया, तो उसके लिए ये वाला रिलेशन होल्ड करेगा। ठीक है। अच्छा, एक और बात बताओ मेरे को, जैसे मान लो अगर ऐसा लिखा है कि ए बी सी जीपी में है, तो हम लोग ए बी सी के बीच में क्या रिलेशन बोल सकते हैं? b square is equal to a into c. बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी। तो हम लोग ऐसा ही बोल सकते हैं कि अगर हम लोग को कहीं दिखे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू सी, इट मीन्स ए बी सी आर इन जीपी। यस सर। यस सर। मतलब जिस चीज का होल स्क्वायर हो रहा है वो एक तरीके से बीच में आ रहा है और बाकी दो जो है आजू बाजू आ रहे हैं। तो क्या हम लोग दूसरा ऑब्जर्वेशन ये लिख सकते हैं, ये पहला ऑब्जर्वेशन था, एंड सेकंड ऑब्जर्वेशन हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या कि AM, GM and HM they are in GP। ये भी फॉर 2 नंबर्स ही वैलिड है। मतलब 2 नंबर्स का जो अरिथमेटिक मीन होगा, 2 नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन और कोई भी 2 नंबर्स का हार्मोनिक मीन, वो लोग किस में होंगे? जीपी में होंगे। ठीक है, so, इतनी बातें क्लियर है? यस सर। सो GM का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM and AM, GM and HM they itself are in GP. These are the two relations which are valid only for 2 numbers। 2 numbers के लिए वैलिड है। मतलब अगर मैं सोचूं कि अगर कोई मेरे से पूछे कि क्या आप 3 नंबर्स का AM, GM and HM निकाल सकते हैं कि नहीं, तो मैं कहूंगा कि हाँ निकाल तो सकता हूँ, 3 नंबर्स का AM, GM and HM निकाल सकता हूँ, लेकिन उनके बीच में ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा। नहीं होगा। दिखाता हूँ, जैसे मैं तुमको दिखाता हूँ एग्जाम्पल फॉर 3 नंबर्स। जैसे 3 नंबर्स मान लो A B C है, उसका AM क्या हो गया? जैसे AM को A से लिख लिया, A प्लस B प्लस C बाय 3। उनका GM क्या हो गया? प्रोडक्ट टू द पावर 1 बाय 3। और क्या बचा? क्या हो गया? 3 होल अपॉन 1 बाय A प्लस 1 बाय B प्लस 1 बाय C। ठीक है, तो मैं अगर A इंटू एच निकालूं तो A इंटू एच क्या बनेगा? A प्लस B प्लस C अपॉन 3 इंटू 3 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. So 3 and 3 will get cancelled. So what we are going to get? We will get A plus B plus C, फिर ऊपर A B C, नीचे A B plus B C plus A C। अच्छा ये A इंटू एच आया, और अगर मैं G का होल स्क्वायर लिखूं तो वो A B C होल रेस टू 2 बाय 3 आता, क्योंकि G तो ये है। यस सर। तो क्या ये और ये सेम है क्या? नो सर, नहीं सेम है, कोई रिलेशन नहीं बन रहा, किसी भी हाल में सेम नहीं लग रहा। ठीक है, सो G स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू एच। इट इज ट्रू ओनली फॉर क्या? 2 नंबर्स। हाँ, 2 नंबर्स के लिए ट्रू है। इट इज ट्रू ओनली फॉर 2 नंबर्स। अच्छा, अब देखो इसी रिलेशन से तो हम लोग यहाँ पे आए थे ना कि G स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू एच, तब जाके ये इस फॉर्म में बन रहा था। इसका मतलब ये तीनों GP में थे। अब जब ये इस फॉर्म में बना ही नहीं, इस फॉर्म में बना ही नहीं 3 नंबर्स के लिए, तो दूसरा रिलेशन भी होल्ड नहीं करेगा।
समझ में आई बात? हाँ सर। So G square is equal to A into H, and AM, GM and HM are in GP. It holds only for two numbers, not for more than two numbers. ठीक है, किसी को कुछ लिखना है? नहीं तो आगे बढ़े अपने। आगे बढ़ा जाए। चलो सो आगे बढ़ते हैं। तो अगर तुम देखो तो ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे, ये इट वाज अंडर इंसर्शन ऑफ वन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी पढ़ रहे थे। जनरल कैटेगरी भी हो गया थोड़ा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। Insertion of n harmonic means between A and B. So B part is insertion of n harmonic means between A and B. ठीक है, तो अब इसमें क्या है देखो जरा। तो जैसे मान लो A है, B है, उनके बीच में हम लोग को n हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करना है। इसका मतलब से H1, H2, H3 एंड सो ऑन टिल Hn, इसको इंसर्ट करना है। उससे क्या होगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी सीरीज किस में हो जाएगी? HP में हो जाएगी। अच्छा HP को कैसे डील करते हैं? रेसिप्रोकल करके। तो रेसिप्रोकल करके अगर HP को डील करेंगे तो 1 by A, 1 by H1, 1 by H2, 1 by Hn and 1 by B AP में हो जाएगा। ठीक, अब देखो एक मिनट तो हाँ। तो अब देखो मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट है H1, H2, H3 ये सब फाइंड करना। हार्मोनिक मीन्स फाइंड करने का टारगेट होता है हमेशा। तो अब वही शॉर्टकट मेथड से डायरेक्टली कर लेते हैं। शॉर्टकट मेथड मतलब वो सेक्शन फॉर्मूला वाला। ठीक है, अब देखो ये तो खुद AP में है ना, तो इसमें एग्जैक्टली सेम अप्रोच लगाएंगे जैसा AP में लगाते थे। तुमको ये नहीं टेंशन लेना कि 1 बाय है 1 बाय है 1 बाय है, तो मैं क्या करूंगा। तुमको तो ये सोचना है कि ये AP का पहला टर्म है, ये AP का दूसरा टर्म है, ये AP का तीसरा टर्म है एंड सो ऑन। तो इस AP में कितने n टर्म्स को इंसर्ट किया है मैंने, तो कितने गैप्स क्रिएट होते? n+1 n+1 गैप्स क्रिएट होते। सो जैसे मान लो इफ आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग H1 कि H1 क्या होता है भाई बताओ, तो मैं क्या लिखता? मैं लिखता 1 by A लिख लेता, फिर इधर 1 by H1 लिख लेता और 1 by B लिख लेता। यहाँ पे 1 गैप और यहाँ पे n गैप्स, ताकि मिलके दोनों मिलके n+1 गैप मिल जाए। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे को डायरेक्टली सेक्शन फॉर्मूला लगा देना चाहिए कि कोई मॉडिफाइड फॉर्म का सेक्शन फॉर्मूला आएगा? नहीं, डायरेक्टली लगा दो। डायरेक्टली लगा दो। डायरेक्टली लगा दूंगा। क्यों? क्योंकि ये AP में है। लास्ट में रिवर्स कर देंगे। लास्ट में रिवर्स कर देंगे। वन, वेरी गुड। 1 by H1 इज n टाइम्स, मतलब n by A प्लस 1 by B होल अपॉन दिस प्लस दिस, n+1। ठीक है, तो इससे H1 की वैल्यू आ जाएगी n+1
होल अपॉन n बाय a प्लस 1 बाय b। समझ में आई बात? रेसिप्रोकल कर दिया सबको। सिमिलरली जैसे मान लो 1 बाय a है, 1 बाय b है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग h5। h5 क्या होगा? कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने 1 बाय h5 लिख लिया। तो ये कितना गैप होता? 5 तो ये n-4 n-4 gap. So what I can write? I can write 1 by h5 is equal to n-4 by a plus 5 by b whole upon this plus this करोगे तो again n+1 आ जाएगा। h5 will be n+1 whole upon n-4 by a plus 5 by b। ठीक है, ऐसे तुम कोई भी हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो। समझ में आई बात? yes sir ओके, सो आगे बढ़ा जाए हम लोग। चलो तो जैसे मान लो क्वेश्चन है कि 2 and 18 के बीच में 5 हार्मोनिक मीन इंसर्ट किया हम लोगों ने। h1, h2, h3, h4, h5। Then find the value of 1 by h1 plus 1 by h2 plus 1 by h3 plus 1 by h4 plus 1 by h5। फाइंड, एक तरीके से फाइंड द सम ऑफ ऑल द हार्मोनिक मीन्स। इधर 1 by 2 और 1 by 18 लिख लो, थोड़ा कैलकुलेशन बेटर हो जाएगा। सर सर हम जो n+1 करते हैं सर, वो जितने नंबर्स इंसर्ट करते हैं उसका n+1 करते हैं या टोटल कितने रहते हैं उसका n+1 नहीं, करते हैं? जितने नंबर इंसर्ट किए मतलब यहाँ पे उसके 5+1 ना? हाँ। ओके सर, थैंक यू। सर ये क्वेश्चन में क्या दिया है? इन दो नंबर्स के बीच में 5 HMs है या फिर इन ये दो नंबर्स 5 HMs के बीच में? नहीं, इन दो नंबर्स के बीच में 5 एचएम्स है। मतलब मैं ऐसे ही लिख दिया था, मतलब ऐसे लिखना चाहिए 5 HMs आर इंसर्टेड बिटवीन 1 by 2 and 1 by 18
वो HMs कौन कौन से हैं? H1, H2, H3, H4, H5। तो इसका सम फाइंड करना है। सर मैंने आपको आंसर भेजा था। 50। देखते हैं। हम्म, 50 आना चाहिए। चलो करते हैं। सब बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं तुम लोग को? यस सर। आ रहा है ना? तो इसमें एपी बना के सम फाइंड कर देना था सीधा। हाँ बस देखो 1/2 है, H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, H5 है और 1/18 है। ये लोग HP में हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि हम लोग को 1/H1 प्लस 1/H2 ये सब फाइंड करना है। H1 प्लस H2 प्लस H3 फाइंड करना होता ना, तो फिर वो तो हम लोग मैनुअली ही फाइंड कर सकते थे, क्योंकि H1 प्लस H2 प्लस H3 ये सब क्या हो गए? एक तरीके से HP का सम हो गए। यस समझ में आ रहा है? और HP का सम का फॉर्मूला तो पता ही नहीं हम लोग को। अच्छा, रेसिप्रोकल कर दिया तो 2 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 1/H5 1/18 ये लोग किस में होंगे? AP में होंगे। सॉरी 1/18 18 हो जाएगा, 18 हो गया। अच्छा, अगर मेरे को इसका सम लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 1/H1 से लेके 1/H5 तक का सम जो है 5/2। ये लोग तो 5 टर्म्स AP में ही है ना? यस सर। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। सर सबका सम करके 20 माइनस कर देना। हाँ सर वैसे ही क्या सर मेरे को नहीं समझा 5/2 क्यों किया? ये 5 टर्म्स है ना, 5 टर्म्स AP में, तो n/2 A प्लस L। अच्छा ठीक है, इट मीन्स 5/2। अच्छा, 1/H1 प्लस 1/H5 इसको क्या AP की वजह से हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 2 प्लस 18 के सम के भी बराबर होगा? यस सर। 18/2 भी ना सर। नहीं, वो तो जब इधर भी by 2 होता तब इधर भी by 2 होता, तो 2 बाय 2 2 में कैंसिल वो हो मीन जाता। हो जाता है। 2 प्लस 18/2 इज इक्वल टू 1/H1 प्लस 1/H5/2। समझ में आया? मतलब ये 2 प्लस 18 हो गया।
5 into 10 which is 50. 50 हमारा आंसर आ गया। सर सबका भी कर सकते हैं ना सब। साउंड नहीं आ रही तुम्हारी। कोई कोई कुछ बोल रहा है क्या? कुछ डाउट है? नो सर। नहीं सर। सबको समझ में आया? हाँ सर। सर 1 मिनट से लिखना है। So 1 upon h1 plus 1 upon h5 is equal to 2 plus 18 कैसे हुआ सर? देखो जैसे सिमेट्रिकल टर्म्स का सम जो है वो सेम होता है ना, तो जैसे एपी में 2 plus 18/2, ये एपी है, याद रखना ये एपी है, इज इक्वल टू 1/h1 प्लस 1/h5/2 होता है। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं। Yes sir. ठीक है, सबको समझ में आ गया? Yes sir. चलो, जैसे ये बात हुई इंसर्शन की। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को जो है मिक्स क्वेश्चन करने हैं, मिक्स क्वेश्चंस ऑन एपी जीपी एचपी। ठीक है, इनके ऊपर मिक्स क्वेश्चन। अच्छा एक पॉइंट लिख लो बस कि इफ इन एन एपी, ये शायद पढ़ा भी होगा तुम लोग ने, ऑल द टर्म्स आर एडेड, subtracted, multiplied, or divided by a same number, then also resulting series is an AP। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ए बी सी डी एपी में, हाँ और मैं सारे टर्म्स में से ये स्टैटिस्टिक में पढ़ा हाँ? था। क्या कह रहे हो? तो स्टैटिस्टिक में समेशन के टाइम पढ़ा था ये सब। सब में से माइनस किया तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ। जैसे ए बी सी डी एपी में सब टर्म्स में के ऐड कर दिया, तो ए प्लस के, बी प्लस के, सी प्लस के एंड डी प्लस के, ये लोग भी किस में होंगे? एपी में होंगे। इसको जस्टिफाई कर पाओगे कि नहीं? यस सर, हो जाएगा। कर लोगे, क्योंकि दिस माइनस दिस जो है वो बी माइनस ए बनता, दिस माइनस दिस जो है वो सी माइनस बी बनता, और ये एपी में है तो हमको पता है कि बी माइनस ए और सी माइनस बी तो इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली तुम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, से लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए लैम्डा, बी लैम्डा, सी लैम्डा एंड डी लैम्डा, ये लोग भी एपी में होंगे। अच्छा, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे कॉमन डिफरेंस जो है ना वो सेम रह जाता है, जो ओरिजिनल एपी का होता है, और मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे किसी कांस्टेंट से कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है, लेकिन तब भी वो सीरीज एपी में तो रहेगी। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर है तुम लोग को? सब लोग एक बार जल्दी से कमेंट करो। यस सर। यस सर वो लैम्डा है या एक्स है? लैम्डा है, लैम्डा, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया।
चलो, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि इफ ABCD are in HP, then prove that B plus C plus D upon A plus C plus D upon B, A plus B plus D upon C plus A plus B plus C upon D are in AP। ये प्रूफ करना है। चलो इसको करो। हो गया सर। हो गया? चलो गुड। हो गया सर। कितने लोग का हो गया? चैट बॉक्स में लिखो। मोहित, सलोनी, अनन्या, चलो देखते हैं। देखो ABCD अगर HP में है, इसका क्या मतलब होता कि इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो AP में होने चाहिए। अच्छा, अब जो प्रूव करना है उसमें देखो ABCD ये लोग तो डिनोमिनेटर में है, मतलब ऐसा चीज बन रहा है। अब ऊपर जो है B प्लस C प्लस D है, तो ठीक है, एक काम करते हैं कि A प्लस B प्लस C प्लस D से मल्टीप्लाई कर देते हैं चारों टर्म्स को, तब भी तो वो लोग AP में रहेंगे ही। भले कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन उससे जो नई सीरीज बनेगी वो भी एक AP ही रहेगी।
अब देखो हो क्या रहा है, जैसे पहले वाले टर्म में नीचे ए है तो ऊपर ए मिसिंग है, इधर बी है तो ऊपर बी मिसिंग है। तो हमको क्या करना चाहिए, हमको सारे टर्म्स में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए। तो देखो जैसे अगर मैं इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करता तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन ए माइनस 1, तो ये जो है माइनस ए बन जाता, तो ए और ए कैंसिल हो जाते, तो b प्लस सी प्लस डी अपॉन ए बन जाता, और हम लोग को यही तो चाहिए ही था, b प्लस सी प्लस डी अपॉन ए। तो यहाँ से क्या आ गया, b प्लस सी प्लस डी अपॉन ए, फिर यहाँ से क्या आ गया, a प्लस सी प्लस डी अपॉन बी, फिर यहाँ से क्या आ गया a प्लस बी प्लस डी अपॉन सी, फिर यहाँ से क्या आ गया a प्लस बी प्लस सी अपॉन डी। ये लोग बीएपी में होंगे, और यही तो हम लोग को शायद प्रूफ करना था। हाँ हाँ बोलो। सर हम इसको मतलब वो जो एपी मतलब जिसमें हमको प्रूव करना है, मतलब उसको एपी मतलब जैसे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करके कर सकते थे क्या? नहीं, तो तुम कितना करते, तुमको बहुत चीज करना पड़ता, तुमको T2 माइनस T1 भी करना पड़ता, T3 हाँ सर। माइनस T2 भी करना पड़ता, T4 माइनस T3 भी करना पड़ता। नहीं सर, वो क्लिक नहीं हुआ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से मल्टीप्लाई। हाँ तो हाँ सर। इसलिए तो मैं ऐसे क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि तुम लोग को क्लिक होना स्टार्ट हो गया। सर मुझे हो गया था क्लिक। लेकिन मतलब अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आए तो तुमको कम से कम थोड़ा तो लगेगा ना कि हाँ ऐसा भी किया जा सकता है। मैंने सेम ही किया था पूरा। दिखाओ ना सर। देखो तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस इसी तरीके से करते ही है, मतलब स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि कुछ दिए हो कि ये टर्म्स एपी में है, तो बस उसी को ले लेके आगे बढ़ बढ़ के जो प्रूफ करना है वहां पे पहुंच गए। क्या आप इसके ऊपर वैसा दिखाएंगे? सॉल्व पर। इसके ऊपर तो ये थ्योरी टाइप का। हो गया सर, थैंक यू सर। ओके, लेट्स राइट वन मोर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ A, B, C are in GP, then prove that 1 upon 1 plus log A, 1 upon 1 plus log B, and 1 upon 1 plus log C are in HP. सर इसमें भी उल्टा नहीं जा सकते ना? उल्टा सीधा नहीं ही जाना है, पड़ेगा। जहाँ जो गिवन है वहां से तुमको प्रूफ दैट पे लाना है। सर हो गया, ये ज्यादा इजी था। ये भी बात है।
जिसका इसका हो गया चैट बॉक्स में लिखो। हो गया। ओके, सो देखो ए बी सी अगर जीपी में है, तो इस बात को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि इनके लॉग किस में होंगे। एपी में। हाँ, इनके लॉग एपी में होंगे। अब मैंने क्या किया, अब मैंने जो है 1 ऐड कर दिया, तो log a plus 1, log b plus 1 एंड log c plus 1, ये लोग भी एपी में होंगे। ठीक है, अब ये लोग एपी में है, तो इनके रेसिप्रोकल किस में होंगे? जीपी, ए सॉरी एचपी। एचपी में होंगे। दे विल बी इन एचपी। ठीक है, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस सर। यस। Now the next question is, if A, B, C are in GP and A plus X, B plus X, C plus X are in HP, then prove that X is equal to B. चलो इसको करो। सर डिस्टरबेंस आ रहा है। डिस्टर्बेंस? हाँ सर, एयर का आवाज आ रहा है। कोई फूक रहा है। अभी सही आ रहा है आवाज? हाँ सर, अभी ठीक है। सर हमने जैसे एपी में
ए को ऐड किया था वैसे हम जीपी में नहीं कर सकते ना? नहीं नहीं, जीपी में नहीं कर सकते। जीपी में तुम किसी टर्म को मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हो। या डिवाइड। हाँ, या डिवाइड। देखो, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड एक तरीके से एक ही बात हो जाती है। वही सर, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ। यस सर, हो गया। हो गया। यस सर। चलो, और भी लोग करो जल्दी से, 2 मिनट का टाइम और देते हैं। सर x इक्वल टू बी के साथ एक दूसरा रिजल्ट भी आ रहा है। a + c = 2b। यस सर, वही आ रहा है। चलो तो करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, ए बी सी जीपी में इसका क्या मतलब है कि b² = a × c हो रहा होगा। ठीक है। अच्छा, a + x, b + x एंड c + x HP में इसका क्या मतलब है कि इनके रेसिप्रोकल्स जो हैं वो किस में होंगे? एपी एपी में। एपी में होंगे। तो अब मैंने ऐसे लिख लिया T2 - T1 = T3 - T2। इधर एलसीएम लिया तो a + x × b + x और इधर a - b बन जाएगा, और इधर एलसीएम लिया तो c + x × b + x और इधर b - c बन जाएगा। तो b + x and b + x got cancelled।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, a माइनस बी इंटू सी प्लस एक्स इज इक्वल टू b माइनस सी इंटू a प्लस एक्स। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो देखो ac प्लस ए एक्स माइनस बी सी माइनस बी एक्स, फिर ए बी प्लस बी एक्स माइनस ए सी माइनस सी एक्स। अब हम लोग को क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू, हम लोग को जो है x को सब्जेक्ट बनाना है। तो देखो x वाला टर्म ये है, ये है, ये है, ये है, तो सबको एक साइड लेके आ जाओ, तो क्या बन जाएगा, a प्लस सी माइनस 2b इंटू एक्स इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी माइनस 2ac। ठीक है, इतना बना। सर देखो ओके 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 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी है, तो ए सी की जगह हम लोग बी स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ए सी है उसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर। सो ए बी प्लस बी सी माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस सी माइनस 2b इंटू एक्स। तो a प्लस सी माइनस 2b इंटू एक्स, और अगर तुम b कॉमन निकाल लो तो a प्लस सी माइनस 2b, तो इससे जैसे मान लो इसको इधर लेके आ गए, तो a प्लस सी माइनस 2b इंटू एक्स माइनस बी टाइम्स, दोनों कट हो जाएंगे सर। हाँ मतलब कट होने से लॉस ऑफ वो हो जाता है ना, रूट a प्लस सी माइनस 2b इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो इधर से क्या आ गया, x इज इक्वल टू बी, और इधर से क्या आ गया, a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। खैर हम लोग से तो x की वैल्यू पूछा था, x की वैल्यू क्या होगी, b होगी। ठीक है, और a प्लस सी इज इक्वल टू 2b हो भी नहीं सकता, क्योंकि a प्लस सी इज इक्वल टू 2b मतलब ए बी सी वो एपी हो जाएगा, एपी वाली जबकि वो कंडीशन SP है, जबकि वो शायद जीपी दिया हुआ है मेरे ख्याल से, एबीसी हाँ जीपी सर। दिया हुआ है। यस सर, जीपी दिया है। ठीक है, तो इस वाले को हम लोगों ने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट। सर कॉमन रेशियो 1 होगा तो हो सकता है ना। हाँ कॉमन रेशियो 1 होगा, तो यहाँ पे हम लोग अगर ऐसे लिख देते कि a इज नॉट इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ठीक है, तो फिर ये पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती। कॉमन रेशियो 1 होना मतलब क्या होना, सारे टर्म्स 1 होना। सर ऊपर स्क्रॉल करो ना एक मिनट। सर पर एक चीज एपी और जीपी दोनों में भी कैसे हो सकता है? हाँ मतलब वही तो, जो कांस्टेंट टर्म वाली सीरीज होती है ना, जैसे मान लो मैं ऐसे लिख लूँ ए, तो ये एक एपी भी है, हाँ सर। और ये एक जीपी भी है। तो सर इस तीनों एपी तो का कॉमन अलग अलग डिफरेंस ना 0 है। हाँ, और इसका कॉमन रेशियो 1 है। तो अगर कोई सीरीज एपी और जीपी दोनों है तो ये तभी पॉसिबल है जब वो कांस्टेंट सीरीज हो। अच्छा, यस सर, ठीक है, थैंक यू सर। सर वो आप मेरे को एक बार थर्ड स्टेप वापस समझाओगे सर, इस कौन आंसर सा? को? सर वो 1/b+x minus 1/a+x is equal to 1/c+x minus 1/b+x, ये वो आपने क्या किया सर वहाँ पे? इसके बाद क्या किया? नहीं सर मतलब ये वन
ये ऐसे लिखा ना, ये एपी में है तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2। ये एपी का T1 है, ये T2 है, ये T3 है। आया समझ में? यस सर। ओके, चलो ओके, अब कुछ होमवर्क क्वेश्चंस लिख लो। तो क्वेश्चन है कि इफ फर्स्ट 3 टर्म्स of a sequence 1 by 16 A B 1 by 6 are in GP and last 3 are in HP, then find all ordered pair A comma B. Then find all ordered pair A comma B. सर ये होमवर्क है। ग्रुप में हाँ पीडीएफ भेज दोगे? हाँ, वो मैं भेज दूंगा। ये होमवर्क क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन है कि इफ H is the harmonic mean between P and Q, then prove that H by P 1 मिनट ऊपर का क्वेश्चन दिखाओ। plus H by Q is equal to 2. सर फर्स्ट 4 टर्म्स आना चाहिए ना? नहीं, ये शुरू के 3 टर्म्स जीपी में अच्छा यस सर, और ये लास्ट के 3 टर्म्स एचपी में। हो गया सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ एक्स वाई जेड आर इन एपी, ए एक्स बी वाई सी जेड आर इन जीपी and A, B, C are in HP, then prove that x by z plus z by x is equal to A by C plus C by A. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ A minus x upon px is equal to A minus y upon qy is equal to A minus z upon rz and PQR are in AP, then prove that X, Y, Z are in HP. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x is equal to summation n is equal to 0 से infinity a raised to n, y is equal to summation n is equal to 0 से infinity b raised to n, and z is equal to summation n is equal to 0 से infinity c raised to n.
here mod A, mod B, mod C is less than 1. If A, B, C are in AP, then prove that X, Y, Z are in HP. ठीक है, और एक और क्वेश्चन लिखो. If X1, Z are in AP, X2, Z are in GP, then prove that X4, Z are in HP. सर वो बीच में 1 है. हाँ, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 4 है. ठीक है, तो इतना है. कितने क्वेश्चन हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन हुए. सर लास्ट का दिखाओ ना. ओके, थैंक यू सर. ओके, तो इतने क्वेश्चंस को करना. अभी फिजिक्स का लेक्चर है क्या बाद में? नहीं, कैंसिल हो गया. कैंसिल हो गया. चलो, तो मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ फिर. अब कोई लेक्चर तो है नहीं तुम. यस थैंक यू सर. सर. बाय सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. बाय. Bye, sir. नोट. चलो, बाय बाय. थैंक यू सर. बाय सर. बाय. बाय सर. थैंक यू सर.